दिसंबर 1998 कोलंबिया का बोगोटा शहर। यहाँ की एक जेल से खूंखार कैदी तकरीबन 16 साल बाद रिहा होता है। पुलिस को लगता है कि सजा पूरी करने के बाद शायद अब अपराधी अपराध की दुनिया में फिर लौट कर ना आए, लेकिन ये सोच गलत थी। वो फिर जुर्म की दुनिया में उतर जाता है और फिर इस बार पुलिस भी उसको पकड़ नहीं पाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी क्राइम तक की। मैं हूं कृष्णा, लेकर हाजिर हो गया हूं एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने 350 से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और इनमें से ज़्यादातर बच्चे थे। उन मासूमों को मारने की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इतना ही नहीं, ये खूनी दरिंदा 8 से 12 साल की बच्चियों को पहले अपनी हवस का शिकार बनाता और फिर बड़ी ही बेरहमी से उनकी जान ले लेता। इसकी अपराधों की वजह से इसे द मॉन्स्टर ऑफ एंडीज के नाम से भी जाना गया। साल 1968 डेकिन अमेरिकी देश कोलंबिया के बोगोटा शहर के एक सुनसान जगह पर एक कार आकर रुकती है। कार का चालक गाड़ी से उतरकर सड़क के किनारे लघु शंका के लिए उतर जाता है। जैसे ही वो झाड़ियों की तरफ रुख करता है, उसे एक बच्ची की लाश नजर आती है। कार चालक घबरा जाता है और पास के ही किसी पेट्रोल पंप से पुलिस को फोन कर खबर देता है। आनंद फानंद में पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है। उस मासूम की लाश पर एक भी कपड़ा नहीं होता। उसे तड़पा तड़पा कर बड़ी बेरहमी से मारा गया था। पुलिस को यहाँ से कातिल के मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगता। अभी इस केस की जांच आगे बढ़ ही रही थी कि फिर ऐसी ही एक लाश की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। इस बार भी एक बच्ची की लाश और उसके साथ हुई वही दरिंदगी दोहराई गई थी। धीरे धीरे लाश मिलने की गिनती बढ़ती जा रही थी। इनमें से मरने वाली ज्यादातर बच्चियां पेरू इक्वाडोर की थी। लाशों की संख्या 300 से ज्यादा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यह खतरनाक अपराधी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर था। लेकिन इतने केस की जांच करने के बाद पुलिस के पास कई तरह की जानकारी इकट्ठा हो चुकी थी और पुलिस को तलाश थी एक सेल्समैन की, क्योंकि अब तक के मिले इनपुट के आधार पर वो एक सेल्समैन बनने का नाटक करता था। वो बच्चों से कहता कि वो रास्ता भटक गया है और उन्हें मदद की गुहार लगाता। फिर वो बच्चों को बहला फुसला कर दूर ले जाता। इसके बाद वो दरिंदा बच्चों का अपहरण और रेप करने के बाद बच्चों को जान से मार देता। 70 के दशक में इस तरह की खबरें कोलंबिया में आम हो गई थी। अब लोगों के मन में एक अलग सा डर समा गया था। लोग घरों से अपने बच्चों को बाहर निकलने ही नहीं देते थे, यहाँ तक कि स्कूल भी नहीं भेजते थे। पुलिस के साथ साथ अब आम नागरिकों में भी इस सीरियल किलर के नाम का डर समा चुका था। कोलंबिया में ये कातिल कुख्यात हो गया था। इधर इस सीरियल किलर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिसिया अभियान जारी था। इस वारदात के 10 साल बीत चुके थे, लेकिन कातिल पुलिस की पकड़ से दूर था। फिर अचानक मार्च 1980 को कुछ व्यापारी एक 9 साल की बच्ची के अपहरण करने की कोशिश में एक शख्स को दबोचकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब पुलिस इससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये शख्स अपनी जुर्मों के सारे राज उगल देता है। इस शख्स का नाम पेड्रो लोपेज था। इसने 103 लड़कियों को मारने की बात कबूल ली, जिनमें से लगभग 100 शव पुलिस ने बरामद कर लिया। इसने 300 से ज्यादा यौन उत्पीड़न और गला घोटने की बात भी कबूल कर ली थी। अब ये नहीं मालूम कि इनमें से कितने लोग बच गए और कितने मारे गए। साल 1981 में इसे सजा हुई, लेकिन 16 साल जेल में अच्छे बर्ताव के कारण ये सन की 1998 में काल कोठरी से बाहर आ गया। लोगों को लगा कि पेड्रो अच्छे बर्ताव की वजह से जुर्म की दुनिया से बाहर आ गया, लेकिन ये और भी खतरनाक हो चुका था।
जेल से रिहा होने के बाद इसके अपराधों का सिलसिला कम नहीं हुआ। 2002 में कोलंबिया पुलिस ने मर्डर केस में उस पर वारंट जारी किया, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। उसे पकड़ने की पुलिस की सारी कोशिश नाकामयाब हो चुकी थी और आज तक वो पुलिस के पकड़ से दूर ही है। उसका कोई अता पता नहीं। लेकिन कौन था पेड्रो लोपेज और कैसे वो जुर्म की दुनिया में दाखिल हुआ, आइए आपको बताते हैं। कोलंबिया के वेनेडिलो में 8 अक्टूबर 1948 को जन्मा पेड्रो बचपन से ही शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति का था। 8 साल की उम्र में वो अपनी छोटी बहन के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए पकड़ा गया। इस घटना के बाद पेड्रो की मां ने उसे घर से निकाल दिया। 10 साल की उम्र में पेड्रो कार चुराने में माहिर हो गया। वो कार चुराकर बाजार में बेचने लगा। उस वक्त तक वो पकड़ा गया और कुछ वक्त के लिए जेल भी गया, लेकिन जेल से बाहर आकर वो फिर वही काम करने लगा। लेकिन हत्या जैसे वारदातों को अंजाम उसने बदले की भावना में देना शुरू कर दिया था। जब कई साथियों ने इसके साथ बदसलूकी की तो उसने उनसे बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी। बचपन में अपने साथ हुए इस घटना को पेड्रो कभी भूल नहीं पाया और आगे जाकर इस सनक ने बच्चियों से रेप और हत्याएं करने लगा। हालांकि अब वो जिंदा है या नहीं इसकी कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन उसकी मां का मानना है कि वो शातिर अपराधी आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये तो थी खतरनाक सीरियल किलर पेड्रो लोपेज की कहानी। ऐसे ही और भी क्राइम की कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए कहानी क्राइम तक की।